प्यारे बच्चों, समास का ये तीसरा भाग है। 2 पार्ट्स में हम आपको पहले बहुत कुछ बता चुके हैं। आज हम आपको द्विगु समास, जो चौथा इसका पॉइंट है, द्विगु समास के बारे में बता रहे हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ये इसकी मुख्य पहचान है कि इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। इसको हम उदाहरण से ऐसे समझेंगे, जैसे दो पहरों का समूह, फिर त्रिफला 3 फलों का समूह, इसके बाद चौराहा 4 रास्तों का समूह, त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला। इसमें देखिए सब में पहला पद संख्यावाची है। 2, 3, 4 जो भी संख्या बताई जा रही है, तो ये द्विगु समास की खास पहचान है। इसके बाद हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात उसकी विशेषता बताता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, पीतांबर, पीला है जो अंबर। ये पीले वस्त्र की विशेषता बताई है, यहाँ नीले कमल की विशेषता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। यहाँ तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे इसको उदाहरण से ऐसे समझेंगे, दशानन, तो इसका विग्रह होता है 10 है आनंद जिसके, तो यहाँ पर 10 है आनंद, ये कोई प्रधानता नहीं है। हम इसमें आगे लगाते हैं अर्थात रावण। ठीक है, रावण शब्द की प्रधानता है, और जो इसमें पहला पद 10 और आनंद दूसरा, इनकी कोई प्रधानता नहीं है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है इसका त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिवजी। 3 नेत्र शिवजी के होते हैं, तो त्रिनेत्र, इसमें पहला पद त्रि है, दूसरा पद नेत्र है, लेकिन इन दोनों की प्रधानता नहीं है, शिवजी की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान, तो महावीर का किसी दोनों शब्दों की प्रधानता नहीं है ना। फिर मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। ओके, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास होता है। अब आपको शंका ये होगी कि द्विगु समास में भी पहला शब्द संख्यावाची है और बहुव्रीहि समास में भी पहला शब्द संख्यावाची आ रहा है, तो आपने तो खाली द्विगु समास की विशेषता बताई है, लेकिन ध्यान से देखो, द्विगु समास में जब संख्यावाची शब्द आ रहा है त्रिवेदी, तो उसमें पहला शब्द संख्यावाची खाली हमने बताया, और इसका विग्रह क्या हो रहा है, 3 वेदों को जानने वाला। लेकिन जब हम यहाँ पर त्रिनेत्र का विग्रह कर रहे हैं, तो यहाँ पहला शब्द संख्यावाची तो है, लेकिन ना पहला पद प्रधान है, ना दूसरा पद प्रधान है, अपितु कोई तीसरा पद प्रधान है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो पीतांबर, इसका विग्रह हमने कर्मधारय समास में किया है, पीला है जो अंबर। इसी का जब हम बहुव्रीहि समास बनाएंगे, तो हम यहाँ पर विग्रह करेंगे पीला अंबर है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। पीले वस्त्र धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे पीला है जो अंबर, तो ये कर्मधारय समास कहलाएगा। इस प्रकार समास का चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। आराम से देखते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।